नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शैलजा, कैसे हो आप लोग? मेंटरशिप की इस क्लास में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप पेपर पे सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लिख लें, ताकि आपको मुझसे डिस्कशन करने में आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग शैलजा, गुड मॉर्निंग सुनिधि, गुड मॉर्निंग दीपिका, वीनू, रॉय मोहन, आप सभी स्टूडेंट का बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंटरशिप की शुरुआत हमने इसलिए की ताकि हम आपको सही गाइडेंस दे सकें। और अगर मेरी अपनी इमेज की बात है तो मेरी अपनी इमेज ही एक ऐसे मेंटर की है जिस पर हर स्टूडेंट समय के साथ भरोसा कर सकता है। वो अपनी चीज़ों को हमारे साथ मिलकर पूरा कर सकता है। सो वेलकम ऑल और आप सभी का आज की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आज के सेशन के लिए हम तैयार होंगे। पिछले कई सदियों से ऐसा रहा है कि जहाँ पर स्टूडेंट मुझसे बार-बार ये बात कहते आए हैं कि सर हमें आपसे जुड़ना है, हमें आपसे बातचीत करनी है और हमें आपके साथ जो है वो अपनी तैयारी को एक अगले चरण में लेकर चलना है। सो इस विषय पर मैं लगातार जो है वो एक बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इस आधार पर कि आपको जो है वो इस विषय में कोई तनाव ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा होता है कि एक संपर्क टूट जाता है, एक मुश्किल जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो मेंटरशिप आप सभी क्या बता सकते हैं कि आप लोग मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, जो हमारी ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है? और आपके जीवन की जो तकलीफ़ें हैं, आपके जीवन की जो दिक्कतें हैं, चैलेंजेज़ हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्नों को लेना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन क्या हैं और उसके साथ-साथ मैं ये क्लास क्यों करने जा रहा हूँ, इस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मुझसे अनुरोध करते रहे कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है, एक ऐसा समय चाहिए, एक ऐसी सेगमेंट चाहिए जिसमें वो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकें, अपनी प्रोफ़ेशन को पूछ सकें और साथ ही साथ एक व्यक्तित्व विकास के जो चरण होते हैं, आप में से कई लोग शायद अभी उसको लेकर जो है वो नहीं अवेयर हैं कि व्यक्तित्व विकास के चरण क्या होते हैं, उसके सेगमेंट्स क्या होते हैं। वो सब कुछ हम यहाँ कवर कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी में हमें ऐसा लगता है कि एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा और जो कोर्सेज़ है पढ़ा दिए जाएँगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आज की डेट में बहुत से वीडियोज़ आप देखते होंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता होगा, तो आपको एक बात समझ में आती होगी और वो ये समझ में आते होगा कि जो यूपीएससी है वो बहुत चैलेंजिंग है। यूपीएससी में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से है। हमें खुद से बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी हाँ, जो सबसे मुश्किल कोई हमारे सामने खड़ा वो हम स्वयं हैं और जब मैं हम की बात करता हूँ, इत्तेफ़ाक हो तो मुझे बताइएगा और वो हमारा आलस, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत, वो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, वो फॉगीनेस, वो स्पष्ट ना देख पाना, लक्ष्य पर फ़ोकस ना करना, भटकाव वाली चीज़ें, टेम्पटेशन, लालच, बैड हैबिट्स, वो हमने अपने अंदर एक कुरुक्षेत्र बना रखा है। जहाँ पर बुरी आदतों ने अपना पूरा युद्ध जो है लड़ रखा है। हमें भी युद्ध क्षेत्र कर्म जो हमारा कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र के रूप में हमें लड़ाई करनी होगी। तो हम किसी और से नहीं खुद से हारते हैं। जैसे कल भी मैं बात कर रहा था जब मैं करियर टॉक पे डिस्कशन कर रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं डिप्रेशन में। उसने कई बार लिखा, 1-2 बच्चों ने भी कहा हाँ, लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। जनाब मैं एक छोटी-सी बात कहूँगा और वही है कि सवाल वो नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, आप उनको कभी रोक नहीं सकते। सवाल है, आप क्या सुनना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा तथ्य है। लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बोलने दो। कितनी लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट मुझे उल्टा-सीधा कई बार ऐसे बोल देते हैं, वो किसी ट्रोल होते हैं, वो किसी कोचिंग के एजेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं पूरे शिद्दत से वो पूरी क्लास पूरी करता हूँ, बिना भटके हुए। उसका कारण यही है। सवाल है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है सर। इसके लिए आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है। यानी आपके दिमाग तक केवल वही चीज़ पहुँचे जो आप पहुँचाना चाहते हैं। उस फ़िल्टर को ही व्यक्तित्व कहते हैं, कुछ और नहीं है। वो व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व एक ऐसी धुरी है, एक ऐसी चीज़ है, जो आपको वहाँ तक पहुँचाती है। तो यूपीएससी की तैयारी में हमें बहुत से ऐसे आयाम से गुज़रना पड़ता है, जिस आयाम में हमारे पास बहुत से डायमेंशंस होते हैं।
और कोई ना कोई हर समय हमारे साथ ऐसा होना चाहिए जो हमें तैयार करे। मामला सिर्फ पढ़ाई का नहीं है कि ये किताबें मेरे सामने रखी हुई हैं, ये खुला हुआ है, ये डायरी है, नोट्स है। सवाल है खुला तो है, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? ये खुल के मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते-पढ़ते अरे! बात कहीं और चली गई, बात कहीं और चली गई। कौन है जो मुझे इस पन्ने के साथ रोक के रखेगा? मुझे खूंटे से बाँध के रखेगा। अगर मेरे दिमाग की इंजीनियरिंग पे काम नहीं हुआ, मेरे फ़ोकस को बढ़ाने पे काम नहीं हुआ, तो किताब तो ऐसे पड़ी है, सबके कमरे में पड़ी है, ढेर के ढेर पड़ी हुई है, क्या करोगे उसको? पढ़ते रहो। ये न्यूज़पेपर आ रहा है, लेकिन खोलते ही कहीं और दिमाग क्रिकेट पे चला जा रहा है, फ़िल्म पे चला जा रहा है। फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ पे ध्यान रखना है? क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है? तो ये सारी चीज़ें रात-दिन हमें परेशान करती हैं। लिखने बैठे, चलो भाई बड़ी मुश्किल से ओजांग सर ने डाँटा है आंसर राइटिंग करनी है। अब आंसर राइटिंग में क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं पता है। कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा आज तुम्हें इतना ही काम करना है, आज तुम्हें यही पढ़ना है। मैं 2 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ूँ या 1 सब्जेक्ट में 3 डायमेंशन क्रिएट करूँ, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूँ, 1 ऑप्शनल पढ़ूँ, मैं प्री कब पढ़ूँ, मेंस कब पढ़ूँ, पता नहीं कितनी-कितनी जो है वो भसड़ होती रहती है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टिक, 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 टिक करके हमारा टाइम निकल जाता है। और जैसे-जैसे टाइम कम होता चला जाता है, वैसे-वैसे हमारी जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता चला जाता है। हमारी स्ट्रेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सही तरीके से करें। लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल रहता है कि मैं एक-एक बच्चे को कैसे मिलूँ, कैसे उनसे बात करूँ, कैसे उन्हें पकड़ूँ? इसी को देखते हुए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम। लेकिन एक उसी के अंदर सब सेक्शन बना रहा हूँ, यानी केवल मैं ही आपका मेंटर और मुझे जिस मेंटर को असाइन करना होगा मैं करूँगा। लेकिन आपकी दिनचर्या से लेके जो मेरे पावरफुल टूल्स हैं, आप सबको पता है कि मैं टूल्स डेवलप करता हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि मोटिवेट रहो, टाइम मैनेज करो। मैं उसका टूल्स लेकर आता हूँ। आपसे मैंने कहा कि टाइम मैनेज करो, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये टूल्स हैं। टाइम किलर्स कम करो, ये टूल्स हैं। फोकस करो, ये टूल्स हैं। एनर्जी बढ़ाओ, ये टूल्स हैं। आंसर राइटिंग करो, ये टूल्स हैं। मैं हमेशा एनएलपी ट्रेनर होने के नाते ये इस बात में बिलीव करता हूं कि आप उस चीज को अचीव कैसे कर सकते हो। अचीव करो करो, इसके लिए ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो मैं टाइम टेबल पे बिलीव ही नहीं करता, मैं टाइम शेड्यूल पे बिलीव करता, एमआईटी पे बिलीव करता हूं। कोई भी इंसान टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर सकता। सारे कामों को अगर बराबर का इंपॉर्टेंस दोगे, कभी जीवन में टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता जनाब, आप तो बात छोड़िए। क्या करना होता है? आपको एमआईटी सीखना पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क हाउ टू डिफाइन पेरेटो लॉ लगाना पड़ता है। पेरेटो लॉ कैसे लगता है? 80-20 प्रिंसिपल कैसे लगेगा कि मेरे टाइम टेबल में से पेरेटो लॉ लग जाए और मेरा काम बहुत आसान हो जाए? मेरी लाइफ को गवर्न करने वाले, मेरे दिन को गवर्न करने वाले वो 20% टास्क कौन से हैं? जिसको अगर मैं करता हूं तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा? हाउ कैन आई इम्पैक्ट द कंपाउंड इफेक्ट ऑन द पेरेटो लॉ? पेरेटो लॉ के ऊपर मैं कंपाउंड इफेक्ट कैसे लगा सकता हूं? अपनी जिंदगी को कैसे चेंज कर सकता हूं? आप 1 साल बाद क्या होंगे इसका अंदाजा आप आज ही लगा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी आर्ट होती है। लेकिन ये सब कुछ कहने से नहीं होता कि बेटा मेहनत करो, आईएएस बन जाओगे, मेहनत करो, टॉपर बन जाओगे। मुझे बताओ तो कि मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना चाहता हूँ। मुझसे 4 घंटे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं आपसे नहीं बेटा हिम्मत रखो, मन में इरादे होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा होगी, फलाना होगा, ढिकाना होगा, 4 से कहानियाँ सुना दी। बोला अरे ठीक है यार, सब ठीक है। नहीं बैठा जा रहा है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरी बॉडी पे, मेरे माइंड पे बिना प्रेशर आए मैं भी 10-12 घंटे पढ़ लूँ। है, तरीके हैं। मैं पढ़ने बैठता हूँ, भूल जाता हूँ, पॉलिटी के मुझे शेड्यूल याद नहीं होते, मैं किसी का जो है वो चीज़ें याद नहीं रख पाता। तरीका तो बताओ कि मेरी भी मेमोरी एनहांस हो जाए, मेरे भी तरीके एनहांस हो जाएँ। तरीके हैं, लेकिन अलग-अलग सिखा पाना, कई बार मैं यूट्यूब पे सिखाता हूँ, तो अरे सर कहाँ है सर वो क्लास? सिलेबस नहीं पता कि इस टॉपिक के क्या एनालिसिस हैं। अरे सर कहाँ है बताओ? फिर ये नहीं पता कहाँ है बताओ? तो ये दिन भर चलता रहता है ये ड्रामा, कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ? तो हमें लगता है इतने स्कैटर्ड चीज़ों को हमारा भी टाइम खराब होता है। तो मैं ये जितने हमारे स्टूडेंट उनको मैं उनको पिरो के एक माला बना रहा हूँ। एक ओजांग सर को अपना मेंटर बनाएँ। एक प्रोग्राम शुरू किया मैंने। और जब मैं मेंटरशिप में उतरता हूँ तो आपको पता है कि मेरी कमांड क्या है और बच्चों का फीडबैक क्या है। तो वो
वही चीज़ होती है जहाँ मैं पूरी एक आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करना चाहता हूँ। चाहे वो कैसे किताबें पढ़नी है, कौन-सी किताबें पढ़नी है, क्या चैप्टर, हमेशा आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा होगा। और बच्चे कहते भी हैं ना कि जब तक उजांग सन है तब तक कोई टेंशन नहीं है, और मैं कहता भी हूँ इस बात को कि ज़िंदगी में उजांग है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब लेना जब ज़िंदगी में उजांग नहीं हो, जो इतनी शिद्दत से तुम्हारी सफलता को जीना चाहता है। तो मैं अब उस स्थान पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मैं अपनी भूमिका को एक मेंटर के रूप में रखना चाहता हूँ। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ाने दीजिए। लेकिन मेंटर का मतलब होता है वो आपके हर डायमेंशन में, आपके फिजिकल, आपके मेंटल, आपके एकेडमिक्स, आपके स्पिरिचुअलिटी, वो हर जगह जा सकता है, और मैंने समय के साथ अपने आप को प्रूव भी किया है। इस चीज को पाने में मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय लगा दिया। तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसा बैच जो मैं 3 दिन के लिए ओपन करने वाला हूं। इसका अनाउंसमेंट कल होगा, लेकिन इंटरनली जो बच्चे हैं, उजांग सर को अपना मेंटर बनाया, ओनली 499, मैं 3 दिन के लिए उसको ओपन करूंगा। इसके बाद ये फीस संभव नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ डेली कनेक्ट हो पाएंगे। डेली मैं टास्क दूंगा, डेली मैं आपको एक टूल दूंगा, रोज नए टूल दूंगा कि आप इस तरह से कैसे एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। किताबें कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे समझना है, कौन सा क्वेश्चन लगाना है, मैगजीन में कितना पढ़ना है, कितना फाड़ देना है, सब कुछ वहां पर आपको जो है, और आपको तरीके बताऊंगा कि इस बैच में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बॉडी के साथ ऐसा करो, मेंटल इस करो। और बहुत सी ऐसी चीजें जो यूट्यूब पे हम नहीं सिखा सकते, जैसे कई बच्चों ने पूछा चक्र ध्यान के बारे में, बहुत पावरफुल मेडिटेशन होता है, वो उस भीड़ भाड़ में नहीं सिखाया जा सकता, वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट को सिखाया जा सकता है। आज सुबह जब मैंने मेडिटेशन फॉर एनर्जी किया, मैं उसके बाद खुद जाकर सो गया, क्योंकि मेरा ध्यान बैठ गया। जब ध्यान मेरा लग गया तो बहुत बड़ी ऊर्जा ने एक प्रवाह लिया, और उसी ध्यान की अवस्था में मुझे इसका विचार आया कि ऐसा कोई लग रहा था, कोई तीसरी शक्ति है या कोई अलग से शक्ति है जो मुझसे कह रही है कि क्यों नहीं उन बच्चों को एक साथ माला के रूप में पिरो लेते हो, एक अलग ही वन टू वन कम्युनिकेशन का बैच बनाओ। पढ़ाते समय हम पढ़ाने में खो जाते हैं, स्पेशली मेरे जैसा टीचर जिसको घंटों पानी पीने का भी याद नहीं रहता है, वो नॉन स्टॉप पढ़ाता है। अलग-अलग यूट्यूब पे बच्चे अलग-अलग समय पर वो देख नहीं पाते हैं। तो कुछ तो ऐसा करो जहाँ अपने बच्चों को समेट सको। तो अचानक से वो ध्यानस्थ अवस्था में मैं जब सोने चला गया, यानी एक तरह से वो कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस मेडिटेशन ही था। वहाँ पर ये बड़ा गहरा विचार मेरे सामने आया कि क्यों नहीं एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हो जहाँ पर बच्चों के साथ तुम कनेक्ट हो जाओ। तुम्हारी बात लोगों तक पहुँचे। तुम उन्हें हर डायमेंशन में लेके जा सकते हो। योग तुम कराते हो, मेडिटेशन है तुम्हारा कमांड, स्पिरिचुअलिटी पे कमांड है, सब्जेक्ट पे कमांड है, नई से नई बुक पढ़ते रहते हो, बियॉन्ड द लाइन जाके। तो ये सब अपने बच्चों को दे क्यों नहीं रहे हो? आंसर राइटिंग पे तुम्हारी कमांड है, इकोनॉमिक्स पे कमांड है, सोशल सोसाइटी पे कमांड है, एथिक्स पढ़ाया है जबरदस्त तरीके से, किताबें लिख रहे हो, प्रीलिम्स की किताबें लिख डाली हैं सारी। अब क्या बच रहा है? लेकिन ये अलग-अलग बैचेज़ में, जो मान लो फाउंडेशन का बच्चा है, वो तुम्हारी इस क्लास को नहीं ले पाता है, जो आरएफआर का बच्चा है, वो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं समझ पाता, कहाँ तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सिर्फ एक अपने जितने टूल्स हैं, वो एक जगह इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो। और वो इकट्ठा तभी कर सकता हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी बात, लोग कहते हैं कि पहुँचती है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, परिवर्तन होता है। तो अपने टूल्स इन बच्चों को देते क्यों नहीं हो? दे दो। तो स्वागत है आप सभी का। मैं आज ये अनऑफिशियली कर रहा हूँ, मतलब ये मुझे बताना नहीं है, कल से ये बैच लॉन्च होगा, लेकिन जो बच्चे जुड़ना चाहें, मैं 3 दिन का समय दूंगा, राइट। अब इसमें आपके संपूर्ण जो व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी चीजें हैं, वो मैं निर्देशन दूंगा। कई लोग सोचेंगे मैं इसमें कुछ पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत होगी वहां पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत होगी चीजें बताऊंगा, बट ये मेंटरशिप है। मेंटरशिप का मतलब होता है एक गुरु जो अंधेरे में मेरा रास्ता मुझे दिखा सके। अभ्यास आपको करना होगा। मैं बस सुबह आऊँगा या दिन में किसी भी एक समय आऊँगा और आपको बताऊँगा आज आपको ये करना है। मैंने एक 365 दिन का प्लान बना रखा है कि पर डे अगर आपको इतने टॉपिक आप पढ़ते हो, तो 1 साल में अपने आप को तैयार कर सकते हो, 1.5 साल में अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। ये बुक आई है नई मार्केट में, मान लो
वाई भारत मैटर जयशंकर साहब की किताब आई है, क्या उसमें पढ़ना चाहिए, योजना में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम बनाए, कैसे नोट्स बनाए, सुपर नोट्स कैसे बनाए, खुद को शांत कैसे रखें, दिमाग को तेज कैसे करें, टूल्स कैसे डेवलप करें, टाइम कैसे मैनेज करें। जिंदगी में मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब अपना ही एक मैं बच्चों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ। एक स्पेशल नंबर मिलेगा आपको टेलीग्राम का, जिसके साथ आप जुड़कर आप मेरे साथ बातचीत कर पाएंगे। राइट? ये कोई प्रीलिम्स मेंस फोकस नहीं, ये मेंटरशिप नहीं समझते हो नीलकेश, ये जो है कि मैं यहाँ कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ तुम्हें, मैं यहाँ तुम्हें गाइड करूंगा जो यूट्यूब की अलग अलग वीडियोस हैं या उससे भी कहीं ज्यादा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे तुम पर डे बात कर पाओगे, अपनी बात कह पाओगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योग हो, चाहे ध्यान हो, प्राणायाम हो, आंसर राइटिंग हो, पढ़ाई करना हो, घंटे अपने पढ़ाई के बढ़ाने हो, खुद को शांत रखना हो, एक अच्छा वक्ता बनना हो, किताबें कैसे पढ़नी है, तेज कैसे पढ़ना है, एक्यूरेसी से कैसे पढ़ना है, हजारों चीजें हैं। लेकिन आप अलग अलग क्लासेस में मुझे एक साथ नहीं पा पाते हो, अब यहाँ मुझे एक साथ पा जाओगे। ये एक्चुअली मैं जब ध्यान की अवस्था में था तो अचानक से ये मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये बैच शुरू करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से ये बात आई है, तो मैंने कहा कि लगे हाथ ऑफिस जाने से पहले मैं आपसे ये डिस्कशन कर लेता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 दिन के लिए ओपन करूंगा। आज जो इंटरनली मेरे साथ जुड़ना चाहें वो नेहा जी को कॉल कर सकते हैं 8750711100 पर। और 499 पर मंथ। मुझे नहीं लगता कि उजांग सर को अपना मित्र बनाने, अपना मेंटर बनाने के लिए ये कोई कीमत है, लेकिन मैं इस फीस को बढ़ाऊंगा 3 दिन के बाद। राइट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उजांग सर की कीमत इतनी कम मत लगाओ, क्योंकि 10 टीचर्स के बराबर नॉलेज अलग रखता है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि कैसे होगा, 499 नहीं है। तो मैं जानता हूं कि इनके पास सब कुछ है। ये 350-400 रुपए का डाटा रिचार्ज कराते हैं, इधर उधर जाते हैं, महंगे महंगे फोन भी रखते हैं। तो ये वो है जो उजांग सर की कीमत यहाँ मत लगाओ। ये बस एक ऊपर की शक्ति ने बोल दिया, मैंने कर दिया। मैं ध्यान की अवस्था में था, और शायद इसके बाद आपको जीवन में किसी एक ऐसे साथी की जरूरत नहीं रहेगी जो इस मुश्किल समय में आपका साथ ना दे। तो एक मेरा इकोसिस्टम है, मैं और मेरे मेंटर्स। मैं डेली आपसे बात करूंगा, शेड्यूल दूंगा आपको, आपको ये पढ़ना है, मेरे मेंटर्स को चेक करेंगे, नए नए टूल्स दूंगा। ये 499 आपके स्क्रीन पर 499 प्रति माह का ये एक बैच है। लेकिन ये 499 रहेगा नहीं, ये आज से 3 दिन बाद ये इसकी फीस पक्के बढ़नी है। बस ये एक शक्ति ने मुझे ऑर्डर दिया कि नहीं ये करो। ध्यान की अवस्था में कहाँ से विचार आया मुझे नहीं पता। मेरे सारे बैच के अलग अलग बच्चे एक जगह आ जाएंगे। ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मेंटरशिप है। राइट? इसमें जब भी कोई छूगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है कि आपको एक गाइड करने वाला व्यक्ति, और जब गाइड करने वाला व्यक्ति है तो आप अपनी शक्ति को एक जगह लगा पाएंगे। हम इसीलिए हारते हैं। ईश्वर ने हमें शक्तिशाली बनाया है, ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है। हम अपनी योग्यता को अपने डाइल्यूजन में खत्म कर देते हैं। हमारा दिमाग इतना भटकाने वाला दे दिया है कि हम हर डायरेक्शन में भागते हैं। हमारी वो हर डायरेक्शन कोई बंद कर दे, हम जहां पहुंचना चाहेंगे हम पहुंच जाएंगे। बस सिंपल सा जो है वो सेगमेंट है। राइट? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। मेरे साथ मैं आपको एक डेली शेड्यूल दूंगा। मेरी स्क्रीन पर सब कुछ लिखा है। उजांग सर को अपना मेंटर बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा। 499 पर मंथ, आई थिंक इंडिया बेस्ट बैच है। सुधीर का है कि मैंने 999 की मेंटरशिप ली है। ऑफ कोर्स आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। राइट? आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। एक ये मेरा सेगमेंट है, इससे मेरे बच्चे मेरे ही ग्रुप में जुड़े रहेंगे। वो 1 to 1 मेरे साथ कांटेक्ट कर पाएंगे, अपनी चीजों को मुझे दिखा पाएंगे, अपने आंसर राइटिंग को दिखा पाएंगे, जहां मैं उनको डायरेक्शन दूंगा वो जा पाएंगे। मतलब अब लबासना है आप और मैं, बस 3 लोग हैं। तो जिनको विश्वास है वो जुड़ेंगे, जिनको विश्वास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पैसे को बहुत कैलकुलेशन करते हैं। मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था ना कि आपका एक दोस्त आपसे 1 साल पहले आईएएस बन जाए तो आपको सीधे सीधे 12 लाख का नुकसान है।
तो 499 12 लाख का कंपैरिजन उनके लिए सेम है, तो इसका मतलब वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो समय की कीमत नहीं समझते, और जो समय की कीमत नहीं समझ रहा वो सिर्फ आईएएस की तैयारी में ये ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। उसको नहीं बनना है, एक्चुअली उसको भी पता है कि वो अपनी चीजों में घिरा हुआ, और कुछ लोग होते भी हैं शिकायती नेचर के। मैंने एक अभी क्लास में, गुरुकुल की क्लास में एक नाम लिया था, होमो शिकायतन। एक होमो सेपियंस था, एक होमो शिकायतन था। वो हर बात पे शिकायत करेगा, वो अपने पैदा होने पे भी शिकायत कर सकता है, अरे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब जैसे किसी ने कहा बिना मनी के कुछ नहीं होता है, अरे मेरे पास भी नहीं था यार, मेरी कहानी सुनी होगी ना, मैं तो घर ही गिरवी था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। हाँ, एक चीज थी कि मैं किसी से गिड़गिड़ाता नहीं था, ये बहुत पहले सीख लिया था। ट्रॉली से भूसा उतार दिया, कोई काम कर दिया, पैसे मिल जाते थे। मेहनत करने से जब ईश्वर ने शरीर दिया तो उसको बचा के क्या करोगे? दिन भर लोगों को चैट करना, इधर उधर मस्ती करना, हाँ वो टाइम हमारे पास नहीं होता था। कॉलेज से आए, काम पे जुट गए, साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे 4-5 किलोमीटर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। दूसरों का काम कर दिया करते थे, ये नहीं देखते थे कि 100 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है। काम करने से अनुभव मिलता है। हमें अपना खर्चा चलाना था, हम कर लेते थे। इंश्योरेंस बेचने लगा था मैं, घर घर जाके इंश्योरेंस बेचता था, पढ़ाई भी करता था। आप पढ़ते समय कुछ और नहीं करना चाहते, आपकी ईगो है, अरे मैं दरवाजे, कई बार मुझे दरवाजों से जो है डांट के भगाया गया जब मैं इंश्योरेंस बेचने जाता था। लेकिन उससे आपको सीखने को मिला, उससे सीखने को मिला अपमान कैसे बर्दाश्त करते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, अपनी चीज पर टिके कैसे रहते हैं। जीवन के स्कूल में ना, जो ईश्वर का विद्यालय है, वो अलग तरीके से वहां का कोर्स होता है। वो मुश्किलों के माध्यम से सिखाते हैं, और जो मुश्किलों से सीखना छोड़ देते हैं ना, जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार ऐसे मौके हैं जब मैं इंश्योरेंस बेचने गया, लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, मुझे डांट के भगा दिया, बड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन उस बेइज्जती ने मुझे सिखाया पब्लिक स्पीकर कैसे बने, कैसे अपनी बात रखें। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप पैसे से गरीब नहीं है सर, आप मानसिक रूप से गरीब हैं। और मानसिक गरीबी का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आपको ही खुद करना पड़ेगा। आप मेंटली मानते हैं पुअर है, और आप मेंटली एक दिव्यांग पर्सन है, क्योंकि इस युद्ध में अगर मानसिक रूप से कमजोर हो गए तो स्वयं ब्रह्मा भी आपकी मदद करने नहीं आ पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ये लड़ाई मन से लड़ी जाती है, ये लड़ाई दिमाग की ताकत से लड़ी जाती है। शरीरों का यहां कोई महत्व नहीं है। नहीं तो ब्लाइंड लड़की आईएएस नहीं बनती, नहीं तो ईरा सिंघल आईएएस नहीं बनती। शरीर का कोई महत्व नहीं है। अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ, यही तो बात है। इसीलिए कहता हूं, एक मेंटर के रूप में जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैंने वो जिंदगी की जंग खुद लड़ी है, मैंने किताबों से नहीं पढ़ा है, और लड़कर यहां तक पहुंचा हूं। तो लड़ाई तुम्हें सिखा सकता हूं, और जानता हूं कि इंसान की हार और जीत उसके दिमाग में तय होती है। जो कुरुक्षेत्र है वो इंसान के दिमाग में है, बस याद रखना। तो हर समय ये जो गरीबी का रोना रोने वाले लोग हैं ना, आज की डेट में इतने आय के साधन हैं, घर बैठे लोग मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं, और कमा रहे हैं, लेकिन वो कमाना चाहते हैं इसलिए कमा रहे हैं। कुछ लोगों को इंडिविजुअल कटोरा लेने की इतनी गंदी आदत है कि वो हर समय अपना आत्मसम्मान बेचते रहते हैं। फिर बार बार वही कहूंगा, लोग कहते हैं कि आप जब बात बोलते हैं तो दिल में चली जाती है, बहुत आत्मविश्वास से बोलते हैं। ये आत्मविश्वास इसलिए आया कि बहुत साल पहले मैंने आत्मसम्मान कमाना सीख लिया था, हाथ फैलाना बंद कर दिया था। चौथी कक्षा में था, मामा जी से मांग के आइसक्रीम खा ली, माँ ने बहुत पीटा था उस दिन, और एक सबक दिया था, कभी कुछ भी हो जाए मामा ही क्यों ना हो, हाथ नहीं फैलाना। कुछ काम करके पैसा कमाओ, मुझे खुशी होगी। तो मुझे ये लेसन बचपन में मिल गया था। आत्मसम्मान कमा लिया, आत्मविश्वास अपने आप आ गया। आत्मविश्वास क्या होता है? अरे यार कुछ भी मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं कर लूंगा अपना। वो जान कभी जो है झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। वो जानता है जहां भी खड़ा होगा वो अपना काम निकाल लेगा। जिंदगी के हर हिस्से को तो देखा है, बुरी से बुरी मुसीबतें झेली हैं, तो अब किस बात की टेंशन? एक बार आपने अपनी मुसीबतों को झेल लिया तो मुसीबतें वैसे ही मर जाती हैं। डर तो तब तक जिंदा है जब तक तुम उसे देखो नहीं। जब तक डर से भागोगे डर डराएगा, और जिस दिन डर की आंख में आंख डाल दिया उस दिन डर खत्म। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेंटरशिप ली है उसको जरूरत नहीं है, जो मुझे अपना मेंटर बनाना चाहते हैं उनको इस मन तो मिलेगा, लेकिन जो मुझसे केवल बात करना चाहते हैं, जो केवल मेरे सेशन में जाना चाहते हैं,
उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। 499 का ये बैच है। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये सिर्फ 3 दिनों के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको इन सब चीज़ों की और आवश्यकता नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बहुत सख्त प्रशासक हूँ, एक सख्त टीचर हूँ, तो वो सख्ती भी रहेगी। साक्षी निष्ठा कब तक गाइड करेंगे सर? मेरी क्लास में मैंने एक डायलॉग बोला था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ओजांग ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। आज की दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी सफलता पे तुमसे ज्यादा खुश होते हैं। जब तक तुम अपना हाथ नहीं छुड़ाओगे, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। पैसा कमाने के लिए तो मैं बहुत अच्छी कंपनी में था ही। मैं पैशन से यहाँ आया हूँ। बहुत कम टीचर इस इंडस्ट्री में हैं जो पैशन, दिल की आवाज पे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जब तक तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, मैं तो किसी का हाथ, अपने स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन वो स्टूडेंट होना चाहिए, याद है शर्त। आचार्य क्या कहते हैं? छात्र की भी शर्त होती है, और वो होता अपने गुरु के प्रति समर्पण। तो जब तक तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं, क्योंकि गुरु का हाथ बहुत गर्म होता है, तपता है, क्योंकि गुरु खुद को जलाता है तुम्हें रोशन करने के लिए। तो उस गर्मी से घबरा कर कई लोग हाथ छोड़ देते हैं। याद रखना इस बात को। अगर तुम घबराओगे नहीं, उस हाथ को थामे रखोगे, तो तुम भी रोशन हो जाओगे। थैंक यू सो मच। तो जो लोग अभी हैं वो इंटरनली कॉल कर सकते हैं। मैं इसकी अनाउंसमेंट कल करूंगा, और पर डे मेरी इसमें बातचीत होगी। पर डे का मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। पर डे आपको क्या क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ करनी है। मेरा अपना ही एक ग्रुप होगा, तो ये मेरे साथ जो है वो मेंटरशिप में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।